प्रथम पूजनीय स्थान दिया गया है। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ पर गणेश की प्रतिमा नहीं पाई जाती हो। भगवान गणेश बुद्धि, शुभता तथा ज्ञान के देवता हैं। यह माना जाता है कि गणेश की पूजा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले भगवान गणेश को याद करना चाहिए। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे गणपति, लंबोदर, विनायक और गणेश। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम गणेश है। गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश के जीवन के पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि जब पार्वती अपने कई वर्षों की तपस्या के बाद अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी, तो वे अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने बालक को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करे। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, तभी भगवान शंकर उस समय वहां आ गए और अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि जब तक मेरी माँ अंदर स्नान कर रही हैं, तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। भगवान शंकर ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। पार्वती जब बाहर आई और अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखा, तो उन्होंने क्रोध में आकर काली का रूप धारण कर लिया और पूरी सृष्टि का विनाश करने पर उतर गई। उनका यह विकराल रूप देखकर शिव डर गए। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि तुम जंगल की तरफ जाओ और सबसे पहले जो जीव तुम्हें दिखाई दे उसका सिर लेके आओ। नंदी जंगल में गए तो सबसे पहले हाथी का बच्चा दिखाई पड़ा। उसका सिर काट कर वे ले आए। भगवान शंकर ने सिर लगाया और बालक को जीवित कर दिया। इसलिए गणेश का मस्तक हाथी का है। एक बार नारद मुनि शिव और पार्वती से मिलने कैलाश पर आए। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं उसे आपके पुत्रों को देना चाहता हूँ। आपके दोनों बालकों में जो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा उसको मैं यह ज्ञान दूंगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, जबकि गणेश जी वहीं अपने माता पिता के पास बैठकर अपने वाहन मूस के साथ खेलते रहे। जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा 2 बार कर आए और देखा कि गणेश वहीं है, फिर वह तीसरी परिक्रमा करने के लिए चल दिए। उनके जाने के बाद गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा 3 बार पूरी की। जब कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूरी कर वहां पहुंचे और प्रश्न किया कि तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा कैसे पूरी की, तब गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही ब्रह्मांड हैं, इसलिए मैं इनकी ही 3 परिक्रमा की। इस प्रकार उनको ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गणेश को ज्ञान का देवता माना गया। गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। गणेश पुराण के अनुसार रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की संतान है। रिद्धि ज्ञान समृद्धि की प्रतीक है और सिद्धि उत्तमता की। जब कोई अपनी पूजा से गणेश को खुश करता है, उसको गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाभारत जैसा महाकाव्य भगवान गणेश द्वारा लिखा हुआ है,
जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाकाव्य के शुभारंभ से पहले गणेश ने वेद व्यास के सामने एक शर्त रख दिया कि आप बिना रुके हुए श्लोक बोलते जाएंगे, तब मैं इसको लिखूंगा। जब महाभारत लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई तो वे अपने दांत को तोड़कर कलम की जगह स्याही में डुबोकर लिखते रहे। इसके बाद उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन उनका जन्म हुआ था। यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10वें दिन इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मूर्ति विसर्जन है। इसमें मनुष्य के जीवन चक्र को दर्शाया गया। मिट्टी से मूर्ति बनाना मनुष्य के निर्माण का और विसर्जन अंत का प्रतीक है। गणेश सबके जीवन में खुशियाँ लाते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। जय श्री गणेश।